हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है स्विगी की। तो स्विगी का आईपीओ आ रहा है। पहले उन्होंने कहा था कि वो थोड़ा आईपीओ डिले कर रहे हैं, पर अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो जुलाई से सितंबर 2024 अगले साल इनका आईपीओ आ जाएगा। मतलब इनको लग रहा है उस टाइम पे मार्केट कंडीशन शायद सही हो जाएगी, पर मुझे चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर देखा जाए इनकी जो वैल्यूएशन है वो लास्ट राउंड जो इन्होंने रेज किया था उस टाइम पे 10.7 बिलियन डॉलर थी। जनवरी 2022 की बात कर रहे हैं, जहां पर इन्होंने 700 मिलियन डॉलर रेज किए थे। मार्च क्वार्टर के अंदर इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो चुका है। अगर हम उसमें से ईसॉप्स निकाल देते हैं, मतलब एडजस्टेड वैल्यू है। और अगर इन्वेस्को की बात करके चले, जो इनका इन्वेस्टर है, उन्होंने इनकी जो वैल्यूएशन है वो घटा दी थी मई 2023 के अंदर ही 5.5 बिलियन डॉलर की अपनी बुक्स के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है इनका, किस वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ आता है। क्या इन्वेस्को वाले रेट पे आता है, उससे कम पे आता है, या उससे ज़्यादा पे आता है। अभी कंडीशन चैलेंजिंग है। शायद इनको लग रहा है कि कहीं इन्वेस्टर्स के चक्कर में और डाउन राउंड होकर वैल्यूएशन कम ना हो जाए, शायद ये इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अगली खबर फिजिक्स वाला की है। तो उन्होंने नए 26 सेंटर खोले हैं अपने। स्टार्टिंग जो उन्होंने विद्यापीठ की करी थी वो कोटा से करी थी। उसके बाद ये अपनी 67 फैसिलिटीज ले जा चुके हैं 38 नई सिटीज के अंदर। फिजिक्स वाला का जो प्रोग्राम है वो 200 करोड़ की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। फिजिक्स वाला अगर देखा जाए तो इस टाइम पे हाइब्रिड अप्रोच ले रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन लोकेशन पे भी बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। और ये लौती एडटेक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 21 में 6.9 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, और जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 तक 97.8 करोड़ पहुंच गया था। अब देखते हैं आगे क्या हाल होता है। बाकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है फिजिक्स वाला ने। प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ सोच रहे हैं पर स्पेंडिंग बढ़ा रखी है। और जितने भी बड़े प्लेयर है, अनअकैडमी ले लो या कुछ भी ले लो, ये ऑफलाइन के ऊपर फोकस कर रहे हैं दबा के। देखना डाउन द राउंड, मतलब 6 महीने बाद देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ऑनलाइन से शुरू हुए प्लेयर थे ये ऑफलाइन में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अनअकैडमी की स्टोरी यूट्यूब से शुरू हुई थी, फिजिक्स वाला की स्टोरी यूट्यूब से शुरू हुई थी। अब ये ऑफलाइन में इनको समझ में आ रहा है ऑफलाइन में एक्चुअल बिजनेस बन सकता है। लेट्स सी फ्यूचर कहाँ जाता है। क्या आपको लगता है एआई वेबसाइट डिजाइनर का काम खा जाएगा? हाँ, अगर आप एक कॉपी पेस्ट वेबसाइट बनाते हो तो खा जाएगा, पर अगर आप क्लाइंट को समझ के उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेबसाइट बनाते हो तो शायद नहीं खा पाएगा। अगर आप चाहते हैं इन चीजों को सीखना तो लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की है। उन्होंने बीसीसीआई के टाइटल राइट्स जीत लिए हैं। ये 4.2 करोड़ रुपीस पर मैच की फीस दे रहे हैं। ये हर टाइप के मैच के ऊपर दिखाएंगे, चाहे वो वुमेन्स का मैच हो, चाहे मेल का हो, चाहे रणजी हो, डोमेस्टिक सर्किट हो, कुछ भी हो, सब जगह पे ये टाइटल स्पॉन्सर रहने वाले हैं। अब देखो कितनी एक मनुष्यत वाली चीज़ है। अगर देखा जाए, सहारा का नाम सुना था? पहले सहारा इंडिया होता था क्रिकेट के अंदर, बर्बाद हो गया। उसके बाद कुछ सालों के लिए स्टार भी आया था, स्टार भी खत्म हो गया। ओप्पो आया था, इतनी स्क्रूटनी बैठी, इतना कुछ हुआ, वो भी दबता हुआ दिखाई दिया। फिर बायजूस आया, तो बायजूस का तो अभी हम हाल देख ही रहे हैं। उसके बाद ड्रीम 11 आया, ड्रीम 11 भी खत्म हो गया। जो नई रेगुलेशन आई है, जो जीएसटी टैक्स बढ़ाया गया है उसकी वजह से। अभी ये बैंक आया है, इसका क्या फ्यूचर होगा देखने वाला होगा। मतलब मैं तो ये कहता हूँ ये मनुष्यत हो चुका है अभी। ये जो आप जिसको स्पॉन्सर करते हो वो कंपनी बर्बाद हो जाती है। ऐसा आपको कोई कोरिलेशन लग रहा है या नहीं लग रहा? क्या आप काले जादू में बिलीव करते हो या नहीं? नीचे कमेंट के अंदर बताओ, क्या आप ये एनर्जी सिस्टम वगैरह में बिलीव करते हो या नहीं। अगर हम स्पॉन्सरशिप राइट की बात करके चले तो वो सोनी लिव ने ली है। ये खाली लोता ओटीटी था जिन्होंने बिड किया था। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज डेली लाता रहता हूं, तो लाइक तो दबा ही दिया करो, सपोर्ट देते रहा करो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि न्यूज डाले उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाए और आप भी कमेंट कर पाओ, आई एम फर्स्ट, आई एम फर्स्ट। अगली खबर, यूएस फेड के जो चेयरपर्सन है उन्होंने हिंट किया है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ सकती है इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। उनका कहना है 2% के आसपास हमको इन्फ्लेशन का टारगेट रखना है, और अगर उससे ऊपर जाएगा तो हम कंट्रोल करेंगे, चाहे उसके लिए हमको इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़े। इससे दो बातें निकल के आ रही है। एक, जो इंटरेस्ट रेट है वो मेंटेन रहने वाला है, ऊपर ही, कम नहीं होगा, ये पक्का है। और हिंट से ऐसा लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। कल पता लगेगा मार्केट त्राही त्राही होती है या फिर नहीं होती है। अगली खबर थॉमसन की है, जो कि फ्रेंच का इलेक्ट्रॉनिक मेकर है। वो इंडिया के अंदर लैपटॉप मार्केट के अंदर घुस रहा है। बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा नोएडा से, और कह रहे हैं कि वो फाइनल स्टेज की ओर पहुंच चुका है अपनी नेगोशिएशन के। उनको लग रहा है कि इंडिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, आप मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह इंडिया में नहीं बेच सकते 1 नवंबर से बिना गवर्नमेंट लाइसेंस के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको बेनिफिट
होता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये ढंग से स्टेप इन करते हैं। बाकी क्या आप थॉमसम वगैरह लोगे या फिर वेट करोगे अच्छा जो आपको कंपनी लेनी है उसका? मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ एप्पल के इवेंट का और M3 वाले लैपटॉप का। लेट्स सी कैसा निकल के आता है और चांसेस है कि शायद मैं ले लूंगा। अगर हम यूएस के एम्बेसडर की बात मान के चले तो उनका कहना है कि ये मिक्स सिग्नल दे रहा है इंडिया इस टाइम पे। जो पीसी मार्केट को रोकने की कोशिश करी गई है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, कहीं ना कहीं सब कुछ जो कर रही है गवर्नमेंट वो सही नहीं है। एक साइड पे इंडियन गवर्नमेंट टेस्ला के लिए बहुत कुछ कर रही है कि इंडिया में आओ, फैक्ट्री लगाओ वगैरह वगैरह, PLI स्कीम वगैरह चला रही है जो कि एक पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। और अभी हमने रिसेंटली कल की न्यूज़ में ही कवर किया था कि ईवी गाड़ियों के इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी है वो भी 15% तक आ सकती है। तो ये बहुत ब्राइट साइड है। और दूसरी साइड पे ये कंप्यूटर वाली मार्केट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो है। आपको क्या लगता है, क्या इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा? अगली खबर SBI की है। तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को अलाउ कर दिया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आधार के थ्रू अप्लाई करने का। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुत सारी जो योजनाएं निकल रखी, उसके अंदर अब आपको पासबुक वगैरह कुछ नहीं ले जाने की जरूरत, सीधा आधार दो और आप वेरीफाई हो जाओगे। अच्छी चीज है, अडॉप्शन बढ़ेगा इससे। अगली खबर एंट ग्रुप की है। तो उन्होंने अपने पेटीएम के 3.6% शेयर बेच दिए हैं 2037 करोड़ रुपए के। अगर एवरेज शेयर प्राइस की बात करके चले तो 895.2 रुपीज पर शेयर उन्होंने बेचा है। और जो इनकी होल्डिंग है वो घटती हुई दिखाई दी है, 23.79% से 20.21% पे पहुंच गई है। देखा जाए तो धीरे धीरे सबके सब चाइनीज कंपनी अपनी होल्डिंग्स कम कर रहे हैं इंडियन कंपनीज से। अगली खबर टिकटॉक की है। तो टिकटॉक ने जो शॉप वाला जो फीचर है उनका, उसके ऊपर एक नई रिस्ट्रिक्शन निकाली है जहां पर आप थर्ड पार्टी ई-कॉमर्स साइट के लिंक्स नहीं डाल पाओगे। बेसिकली टिकटॉक के अंदर अपने खुद का ही शॉप फीचर आ चुका है, तो वो चाह रहे हैं कि लोग उसका यूज़ करें। उन्होंने अभी लॉस रिपोर्ट किया है $500 मिलियन का यूएस के अंदर। और ये क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने मेजरली खर्चा किया है हायरिंग के ऊपर, डिलीवरी नेटवर्क बनाना, जो उनके मर्चेंट है उनको सब्सिडी प्रोवाइड करना। तो उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है तो वो चाह रहे हैं कि भाई ROI तो आना चाहिए। अगर इनकी बात करके चले तो अभी करेंटली जो इनका GMV चल रहा है डेली, मतलब आप सेल कह सकते हो, वो 3 से 4 मिलियन डॉलर पर डे चल रहा है। और इनका टारगेट है इस साल के एंड तक $10 मिलियन ले जाना। और अगर ओवरऑल बात करके चले तो 40 से 60 बिलियन डॉलर कमाने का इनका गोल है 2028 तक यूएस से। खाली रेवेन्यू टर्म्स की बात करके चल रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है सोशल कॉमर्स एक अच्छी चीज़ है। पता नहीं लोग उस लेवल पे स्केल क्यों नहीं कर रहे सोशल कॉमर्स में। मुझे लगता है एक अच्छा ROI निकल सकता है सोशल कॉमर्स से। कोई ढंग का प्लेटफॉर्म भी नहीं है। बाकी मुझे लगता है इंस्टाग्राम वगैरह को भी इंटीग्रेट करना चाहिए। जैसे आप रीलें देखते हो ना, रीलों के ऊपर ही बाय नाउ का बटन आ जाए। शॉपिंग आएगा, मतलब इंडिया में पता नहीं कब आएगा, उसी का वेट चल रहा है। अगली खबर मैकेंजी के एनालिसिस के हिसाब से इंडिया सबसे लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में से एक हो सकती है। अगर देखा जाए G20 कंट्रीज जो है उसके अंदर 2030 तक इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया सबसे लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन वाले लोग होल्ड करेगी। मतलब सबसे ज़्यादा कामकाजी लोग, मतलब GDP में ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक स्विच आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। पर कंडीशन ये है, बहुत बड़ी कंडीशन है कि हमारा यूथ काम कर रहा हो, कुछ वर्किंग एज में आ चुके हैं पर वो तैयारी कर रहे हैं या वो घर पे बैठे हुए हैं, पापा के पास बहुत पैसा है, कोई काम नहीं करने की जरूरत, वो वाला सीन चल रहा है, तो भाई कोई फायदा नहीं होने वाला। पर अगर वर्किंग एज घुस जाता है एक्चुअल वर्किंग में तो हम आग लगा देंगे। मतलब यही है ना, अभी एक बहुत अच्छा सुनहरा दौर शुरू होने वाला है हमारे देश का। पर कंडीशन इसके ऊपर यही आ रही है कि उस सुनहरे दौर के अंदर जो यूथ है जिसके ऊपर सोचा जा रहा है सुनहरा दौर आएगा, वो भी पार्टिसिपेट करे। ये ना हो कि वो ऐसी चीज़ों में लग रही है जहाँ पर ROI नहीं आ रहा है, जहाँ पर रिटर्न नहीं आ रहा है, और रिलैक्स हो रखी है, लथार्जिक हो रखी है, वो चीज़ सही नहीं रहेगी लॉन्ग रन पे इंडिया के लिए। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।